मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं निकल गया हूँ एयरपोर्ट के लिए। P9. B9 या B9 is just straight away here. भाई पराए देश में ब्लॉगिंग करने को भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में कैसा एकदम हटरे मोटे नशे अपन सस्ते नहीं करते हैं। जापानीज बाथरूम दिखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? मसाज। ओह, इसमें मसाज है। Hello, no, welcome to my YouTube channel. So finally वो दिन आ गया। कौन सा दिन? जिस दिन हम जा रहे हैं जापान बाइक राइड के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मानूंगा कि मेरा ये पहला इंटरनेशनल राइड है। थाईलैंड वगैरह, भूटान, नेपाल राइड नहीं हुआ वहाँ पर। दुबई में अगर राइड हुआ तो भी समझ में आता है। दुबई में राइड नहीं हुआ है भाई। ये जो जगह है ना, इस जगह से मतलब बचपन से ये एक अलग लगाव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उस देश की बहुत अच्छी है। जापान की 8:30 बजे निकलना था, 10 मिनट लेट हुए हैं। एनीवे, नहाने धोने में ऐसा कभी कभी टाइम लग जाता है। अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये एक बैग बनाया था जो मेरे बाइक के टेल में भी रहेगा। ये हेलमेट था और ये बैकपैक था, ये जैकेट था। निकलता है। दुआ में तो याद रख ही रहे हो ना, तो फिर ठीक है, निकलता है। हेलो मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं निकल गया हूँ एयरपोर्ट के लिए। निकल गया? हाँ ठीक है मम्मी, ख्याल रखो आप। ओके। हाँ बेटा, आप भी ख्याल रखो बेटा। हाँ मम्मी। और मौका मिलेगा तो थोड़ा फोन कर देना। हाँ मम्मी वहाँ पहुँच के देखता हूँ नेटवर्क का क्या सीन है, नहीं तो व्हाट्सएप कॉल कर दूंगा मैं। ठीक है बेटा। हाँ। अच्छा से पहुँच जाए मेरे बच्चा, खाना पीना बराबर खाना। ओके मम्मी। ठीक है। हाँ मम्मी। अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह। ऑलराइट दोस्तों, एयरपोर्ट पहुंच गए। कहाँ चले हम? जापान। अभी मैं लाइन में खड़ा हूँ और मैंने वेब चेक इन नहीं किया है। बिना वेब चेक इन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। चलो एयरपोर्ट के अंदर आ गए और भाई लेट हो गए। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। MSK भाई, ये जो मैंने सेटअप बनाया है ना, ये सेटअप परमानेंट नहीं है। इंडिया में कहीं पे भी जाना हो तो ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप में एक प्रोसेस ऐड हो जाता है, इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन में आधा घंटा लगा है। आधा घंटा मैं 20 किलो लेके खड़ा था। हालत ख़राब हो गई मेरी। अब मुझे समझ में आएगी नहीं भाई, जैकेट को आप ट्रॉली बैग में डाल दो और कुछ ना कुछ करके इंतज़ाम करो। ये सेटअप ठीक नहीं है। नेक्स्ट टाइम से अवॉइड। चेक इन बैग में मेरे पास 30 kg था। बात का बाद में देखेंगे, पहले जो अभी ये ट्रिप शुरू हुआ है इसका देखते हैं। बट ट्रिप की शुरुआत में ही कंधे दुखने लग गए। बोर्डिंग पास मेरा इजीली हो गया बिकॉज वहाँ पर अपने सब्सक्राइबर मिल गए, एकदम आसानी से हो गया। फेवरेट सीट मिल गई। बोर्डिंग गेट के पास पहुँचा, वहाँ पर भी सब्सक्राइबर मिल गया। उनको मैंने बोला कि यार 10 मिनट है क्या तुम्हारे पास, मैं कॉफ़ी लेके आओ। तो उन्होंने बोला जाओ। इतना भागा मैं वहाँ पर पहुँचा ना, बाप रे। सिर्फ मैंने इंडिया में ही देखा है कि इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी दुबई में, कतार में, रशिया, इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। इंडिया में टाइम लगता है मुझे लगता है। चलो चलते हैं। फिर मेरे को ये हैंड ट्रॉली मिल गया, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। अदरवाइज़ मैं कहाँ भटकते रहता। एक तो गेट जो होते हैं दूर दूर तक होते हैं, काफ़ी चलना पड़ता है। यार ये स्टारबक्स की कॉफ़ी में जो स्वाद है ना, वो बाकी किसी कॉफ़ी में आता ही नहीं है। पता नहीं क्यों, इनका क्या राज है कॉफ़ी का, ये टेस्ट कैसे आता है। ऑलराइट बाहर निकल गए भाई। जब अनाउंसमेंट हो रहा था मैं सो रहा था। लैंड हुआ फ्लाइट, तभी भी सो रहा था मैं। मुझे अभी पता नहीं है कि बैग यहाँ से कलेक्ट करना है, फिर नया फ़्लाइट पकड़ना है, या फिर डायरेक्टली मेरा सामान ट्रांसफ़र हो जाएगा नए फ़्लाइट में। तो उसी के असिस्ट के लिए कोई दिख नहीं रहा था पूछने के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि ट्रांसफ़र में पूछो। तभी यहाँ से जा रहे कहीं ट्रांसफ़र या कहाँ पर पूछ। अरे बाप रे, इतना बड़ा एयरपोर्ट। जाली भाई गुड मॉर्निंग नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। कहाँ पहुँचे आप? मैं अभी मनीला एंटर हुआ। सही है। फिर वहाँ से कितने घंटे की फ्लाइट है? वहाँ से 3.5-4 घंटे की फ्लाइट है। इतना नज़दीक है वहाँ से जापान? जापान, कोरिया, ताइवान नज़दीक है सारे।
वाह, मेरे अभी को मेरा तो दिल नहीं करता किसी और कंट्री आने का। ये 4-5 कंट्री हैं, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, सभी बाजू बाजू में। कुछ नाश्ता कर लिया आपने? नहीं, मैं तो बस अभी इधर आया और भटक रहा था, देख रहा था एयरपोर्ट को। अपना गेट देख लेना पहले भाई। गेट नंबर तो अभी आया नहीं है बोर्डिंग पास से। बोर्डिंग पास तो मुझे मुंबई से ही मिल गया था। बस मैंने वो कंफर्म कर लिया है कि लगेज जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब मुझे यहाँ से लेना। वो आपका लगेज ट्रांसफर हो जाएगा सारा। हाँ, उसकी चिंता मत करना। पर है ना, जहाँ पे ये इनके टीवी लगे होंगे ना, वहाँ पे अपना बोर्डिंग गेट देख लेना, अपना फ्लाइट का नंबर डाल के। ये बोर्डिंग का टाइम बता रहा है अभी कि 8:25 को बोर्डिंग शुरू होगा और अभी 8:20 हो रहा है। हाँ, चेक कर लेना आप। अरे वाह, अपना वॉच का टाइम देख रहा था, वॉच में टाइम अपडेट ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ आपने फ़ोन किया। नहीं, वॉच मत देखना, आपका 1 आवर 45 मिनट्स का लिए हो रहा है खाली। घड़ी में भाई मेरा अभी पोपट हो जाता। घड़ी में 5:50 हो रहे हैं। चूँकि घड़ी मेरा आईफोन से कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो टाइम अपडेट नहीं हुआ है। आईफोन में भी टाइम हो रहा है 8:20 और 8:25 का बोर्डिंग है। वाह, सीन बहुत हार्ड हो गया है अभी। हाँ, मैं जल्दी में अपना ट्रैवल अडाप्टर भूल गया। यहाँ पर जितनी भी चार्जिंग पॉइंट है ना, ये देखो, ये चार्जिंग पॉइंट पे मैं ये लगाने की कोशिश कर रहा था अपना मैकबुक के साथ जो मिला था, ये लगता ही नहीं है। सो मुझे अभी अडाप्टर लेना पड़ेगा। बट जॉली भाई अपने साथ में एक अडाप्टर लेके आ रहे हैं और पीछे ये जो स्टोर है ना, मुझे लगता है यहाँ पर मिल जाएगा। तो थोड़े टाइम के लिए क्या खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो अभी मुझे सबसे पहला बोर्ड देखना है जहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, किस तरफ जाना है, किससे पूछना है, वो सब तो नहीं है। बट लाइफ में पहली बार सिंगापुर एयरपोर्ट, सिंगापुर फर्स्ट टाइम। मज़ा तो आ रहा है बट नींद भी बहुत आ रही है यार। फ्लाइट में ठीक से सोने मिला नहीं, बट लास्ट में बहुत ही गंदी वाली नींद आई। क्या अनाउंसमेंट हुआ, क्या कुछ पता नहीं चला। सीधा जब लैंड होती है तो एक झटका लगता है ना, वो झटका लगा और फिर नींद खुली मेरी। ये लोग कहीं ऐसा बोर्ड भी नहीं है कि कहाँ पर मैं देखूं। चलो ठीक है, कोई तो मिला। पीछे शायद सपोर्ट है या क्या है पता नहीं। वहाँ पर पूछा तो पता चला कि B9 में है। यहाँ पर है B1, B2, B3, B9 कह रहे कि नीचे है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। भाई पराए देश में व्लॉगिंग करने को भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में ऐसा एकदम अपना ही छे। यहाँ ऐसा लगता है कि कोई आके पूछ लेगा, बोलेगा कि नॉट अलाउड, फिर भी कर रहा हूँ। यहाँ है B5 to B10, अप टू 9 मिनट वॉक। इतना बड़ा एयरपोर्ट, मतलब 9 मिनट का वॉक करना पड़ेगा। मैं वो अडाप्टर लूँ कि नहीं लूँ, वो एक क्वेश्चन है। ले लेता हूँ अडाप्टर लेके फिर जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्लाइट में टाइम है। टोटल 14 घंटे की जर्नी है, लेकिन इसमें टाइम पता नहीं चल रहा है कि सिंगापुर टू नरीता कितना टाइम में पहुँचाएगी। 6-7 घंटा तो होगा ही होगा। फटाफट ले लेते हैं। ये स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर है अपना सामान। ये हट रहे मोटे। वो मैंने ये अडाप्टर देखा था। अब ये अडाप्टर है $91, $92 समझ लो। कितना होता है? एक सिंपल तरीका है, एप्पल का जो कैलकुलेटर होता है उसको ओपन करेंगे ना, मैंने डाल के देखा था $92, और ये एक एस्टिमेटेड प्राइस बता देता है कि इंडियन रुपीज़ में कितना होता है। और ये ऑप्शन आता कैसे है, यहाँ पर क्लिक करोगे, कन्वर्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसको ऑन कर दोगे तो 92, लगभग 7,800। बट क्वालिटी अच्छी लग रही है। Thank you. By card, sir? By card, yeah. Is there any way fastest go to B9? P9. B9, yeah. B9 is just straight away here. Yeah. Yeah, sir. But it's like very far. But they got like escalator lah, make you more easier than walk over there. Yeah. भाई साहब, यहाँ पर ड्रोन भी है। चलो अब इतना टाइम नहीं है, अब भागो B9 की तरफ। ऑलमोस्ट पहुँच गए। बस मैं यहाँ से ही सिंगापुर को देख रहा हूँ। वाओ, स्काई ट्रेन जा रही है। ये जो एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट का नाम शांगी है। बहुत बड़ा, क्रेजी है भाई। ज़्यादातर लोग जो चाइना जाना चाहते हैं, साउथ कोरिया, जापान, तो यहाँ पर एक लेओवर रहता है, तो इसीलिए एयरपोर्ट को भी वैसे ही बनाया है। और B9 सामने, B9 इज़ हियर। टाइम ही नहीं मिला मेरे को यार। किधर जा रहा है ये तो लॉस एंजलिस जा रहा है। ऐसे कैसे? ओह बॉय, थक गया भाग के। अभी बोर्डिंग गेट के पास तो आ गया हूँ। इन्होंने कहा था कि 8:25 को हो जाएगा, 8:46। ये लोग भी डिले करते हैं क्या? सब जगह की सेम कहानी है।
सो फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई यहाँ की भी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मेरे टिकट पे लिखा हुआ था लगभग 1.5 घंटे का ले ओवर है, बट भाई ऐसा है नहीं। 1.5 घंटा तो आने जाने में लग गया मेरे को यहाँ वहाँ। and lean forward as far as you can. Pass the straps around your waist. Connect the clip. ये देखिए जी, ये अडाप्टर मैंने लिया था। यूरोप, यूएस, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना सब जगह चलता है ये, और ये है महंगा भी, $92। इन्फिनिट ट्रैवल PD 70 वॉट मल्टी डिवाइसेस फास्ट चार्जिंग। ये अनबॉक्सिंग हो गई। प्लेन के अंदर काफ़ी हेवी है, अच्छी क्वालिटी लग रही है। ऑब्वियसली बात है, $92 का है भाई, $92। ऐसे सिंगापुर से फ्लाइट उड़ी और ऐसे समंदर के ऊपर से होते 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 चाइना, कोबे, टोक्यो, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। ये है मनीला, जहाँ से आने वाले हैं हमारे जॉली भाई। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू जापान। फाइनली पहुंच गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आज की फ़्लाइट में एक अलग ही फीलिंग था। मतलब जहाँ पर मैं बैठा हूँ उसके आसपास सब अलग अलग देश के लोग बैठे हुए हैं। चलो पहले मैं सब क्लियर करता हूँ, फिर ब्लॉग करते हैं। मुझे लगा था सिर्फ इंडिया में ही इमिग्रेशन को टाइम लगता है, नहीं भैया, जापान में भी लगा था। जो एयरपोर्ट में मैं उतरा हूँ एयरपोर्ट है नरीता एयरपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने पास 20 किलो का सामान है, जितना टाइम इंडिया में लगा था उतना टाइम यहाँ पर भी लगा। कंधे दुख गए यार। नेक्स्ट टाइम से ये सेटअप बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इमिग्रेशन आ गया ना। बाकी सब में तो हो जाता है, इमिग्रेशन में वो लोग बैग ट्रॉली भी अलाउ नहीं करते हैं। इसमें बैग या दिख गया मेरा बैग। कैसा है, जैसा छोड़े थे वैसे ही है। यस, इमिग्रेशन तो हो गया ना, अभी कस्टम बचा है। कस्टम होने के बाद हम बाहर निकल सकते हैं। अभी मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, बस थंबनेल बना रहा था। ये व्लॉग है जिसमें मैं रिवील कर रहा हूँ कि मैं जापान जा रहा हूँ, और ये व्लॉग डाल कब रहा हूँ, जब जापान पहुँच गया हूँ तब। वाह, अच्छा ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी सेटअप ऐसा किया हुआ है कि क्लॉक में एक टाइम न्यू दिल्ली का भी है, इंडिया में अभी 3:20 हो रहे हैं, और अपना 3:03 का टाइम है। गया थोड़ा सा लेट हुआ आज भी। ये जो लेफ़्ट साइड में एक जो डब्बा है ना, वहाँ से मिलता है प्रीपेड सिम कार्ड, तो पब्लिक उसी में लगी हुई है। अपने को लेना है। अभी अपने जॉली भाई भी पहुंच गए, पहले ये ख़त्म करता हूँ, फिर उनसे मिलते हैं, फिर बाकी चीज़ें समझते हैं। मुंबई से टोक्यो पहुंचने की जर्नी में सबसे पेनफुल इमिग्रेशन मुंबई का और यहाँ का। बाकी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। पहला फ़्लाइट है जिसमें मैंने इंटरनेट यूज़ किया। एमिरेट्स में फ़्लाई किया था, कतार एयरवेज़, कोई तो फ़्लाइट थी जिसमें मैं बिज़नेस क्लास में गया था, शायद कतार एयरवेज़ में गया था। उसमें तो मेरी बिज़नेस क्लास टिकट थी, बट फिर भी मैंने उसमें वाईफाई यूज़ नहीं किया, इंटरनेट यूज़ नहीं किया। इसमें मैंने यूज़ किया, तो ऐसा इंटरनेट फास्ट नहीं चलता है। जैसा व्हाट्सअप के मैसेज वैसे डाल सकते हो, यूट्यूब अलाउड नहीं है, नेटफ्लिक्स अलाउड नहीं है, उसमें वीडियोज़ नहीं देख सकता। बस छोटे मोटे मैसेज वैसे देखना हो, ईमेल देखना हो तो वो हो जाता है। ये वो सिम कार्ड मशीन है जिसमें से लोग सिम निकाल रहे थे। अलीबाबा 40 चोर की मशीन। ये सब प्लान है, 5 डेज़ अनलिमिटेड, 4000 जापानीज़ येन। बाप रे, बढ़िया है, ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन महंगा तो है। जॉली भाई ने बोला था इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल 2 में आना है, तो पूछते हैं। हेलो सर, आई वांट टू गो टू इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल 2। Okay, international arrival terminal 2. Yeah, Okay, yeah. now in terminal 1, so please take the bus. It's outside number 6 bus stop. हाँ। There's a free shuttle to terminal 2. यहाँ पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक डेस्क बना हुआ था, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ओह, यहाँ ठंडी है, उई माँ, लगता है जैकेट पहनना पड़ेगा। जापान के बाहर कदम रख दिया गया है। वाओ, ड्रीम कंट्री। पता नहीं था बाहर इतनी ठंडी होगी, मैं पता तो था, भूल गया था। क्या है कि निकाल ही लेते हैं जैकेट, रिस्क नहीं लेते हैं, बीमार ना पड़ जाओ। सो हमारा नया जैकेट कोलंबिया का यहाँ उद्घाटन होगा। अब ठीक है, लो भैया बस पकड़ लिया हमने, अब ये पहुँचा देगी टर्मिनल 2। फाइनली जॉली भाई इज हियर। जॉली भाई भी अपने कैमरे के साथ में, मैं भी अपने कैमरे के साथ में। कैसे हो पब्लिक? जॉली भाई के इतने मैसेजेस हैं ना, हर छोटी छोटी चीज़ का अपडेट देते रहता अपने को। बट फाइनली मिल गया जॉली भाई यहाँ पर। तो टर्मिनल 2 का 2 ऑप्शन था, एक था 18 और एक था 8, तो ये 8 पे थे।
बढ़िया है और फ्री सर्विस है। शटल सर्विस की हाँ, हमारे इंडिया में तो चार्ज ले लेते हैं। ये हम बाहर निकले थे यहाँ से अंदर भी जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर आप अराइवल के बाहर निकल गए ना तो फिर निकल गए। जापान में लोग स्टाइलिश तो हैं यार, मतलब जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो थोड़े अलग हैं, बट यहाँ पर जो लोकल हैं ऐसा लग रहा है कि मैं मूवी से सीधा अभी रियल लाइफ में आ गया हूँ। वैसे ही सेम स्टाइलिंग करते हैं लोग यहाँ पर। चेन 50 तोला और एक चीज़ है कि यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा इशू है। मैं तो जब से बाहर निकला हूँ एयरपोर्ट से तब से मैं हर चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की, कोई चप्पल पहन के नहीं आया है। मैं मुंबई टू टोक्यो आ गया चप्पल पहन के। फुल मज़ा आ रहा है, फुल। सिंगापुर टू नरिता जो फ़्लाइट थी उसमें एक बूढ़े इंसान मेरे बाजू में बैठे हुए थे। अब होता है जब कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो जाता है उस टाइम पे एक सीन होता है ना, एकदम कोने में बैठा होता है। कैप्टन अमेरिका मेरे बाजू में बैठे हुए थे और वो फ़्लाइट जा रही थी लॉस एंजलिस के लिए, मतलब वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी लॉस एंजलिस के लिए। तो यूएस सिटीज़न थे, फिर मैंने मेक्सिको वाले भी लोग देखे, मतलब मज़ा आ रहा है। दैट्स व्हाई आई लाइक ट्रैवल। और अगर ट्रैवल बाइक से हो तो फिर तो सोने पे सुहागा। बट जो ये रिवर्स एंट्री मारते हैं ना, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। मतलब आप एक बार एयरपोर्ट से बाहर निकल गए तो निकल गए। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और मैं उस जगह पे आ गया जहाँ पर लोग बोर्डिंग पास लेते हैं। नाइस ना। जॉली भाई कह रहे हैं कि अगर हम अपने होटल पे निकल गए तो होटल में खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग टाइम टू टाइम सब चलते हैं। अगर हम थोड़ा भी लेट हो गए तो फिर खाना नहीं मिलेगा और खाने के लिए एडवांस में बोलना पड़ता है। तो हमने सोचा कि यहीं से खा के चलें। एक तो कोई गर्म पानी दे ही नहीं रहा है, सब ठंडे पानी दे रहे हैं और ठंडा पानी पी के मेरा गर्दन खराश आ गया मेरे को। आज का ये हमारा डिनर क्या है कि आज जापान में हमारा पहला दिन है, इसलिए हमने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। भूख लगी थी, मैकडॉनल्ड में चुपचाप खा लिए। बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए जापानीज़ फूड है अपने पास। सुशी कहाँ का है? नहीं, सुशी नहीं है, लेकिन ये भाई ये देखो जॉली भाई जापानीज़ फूड पे ट्राई करेंगे हैं? आप नहीं कर पाओगे? हाँ ठीक है, फिर जापानीज़ भी ट्राई करेंगे, सब ट्राई करेंगे। जापान तो पहुंच गए। अभी जापान में खर्चा करने के लिए हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है और एक डेबिट कार्ड है, बट कैश नहीं है। बट कैश रखना चाहिए ना। मैंने जो सिंगापुर एयरपोर्ट से ख़रीदा था ट्रैवल अडाप्टर, उसमें US डॉलर नहीं था, वो सिंगापुर डॉलर था। तो थोड़ा वो सस्ता हो गया। मुझे लगा कि 7,000 का है, वो एक्चुअली 7,000 का नहीं था, वो 91.65 सिंगापुर डॉलर था। तो इंडिया का हो रहा है वो 5,959, लगभग समझ लो 6,000 का ट्रैवल अडाप्टर है वो। चूँकि हम जापान में हैं तो हम करेंसी चेंज कर देंगे जापानीज़ येन। क्या बोल रहे हैं आप? कितना है आपके पास जापानीज़ येन? 156,000 93,000 इंडिया का। और डॉलर भी है ना आपके पास? 5,000 डॉलर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। ये एक मशीन मिला हमें SMBC और एक बैंक है। मुझे पता नहीं था कि 7-Eleven का भी बैंक होता है, इनका भी बैंक है। बट जॉली वगैरह कि ये महंगा होगा तो इसकी तरफ नहीं जाते हैं, हम इसकी तरफ जाते हैं। सब जापानीज़ में लिखा हुआ है। कितने चार्जेस काटना है? अब जो भी चार्जेस है देना तो पड़ेगा। जॉली भाई कितना निकालूँ? आप देखो इंडिया का 10,000 बनेगा इंडिया का। हाँ 20,000 ठीक है फिर। अमाउंट पर ट्रांजेक्शन फ़ी 10,000 पे 110। 20,000 पे इतना है, ज़्यादा नहीं है। 20,000 जापानीज़ येन को लॉक कर दिया गया है। क्या है, जब तक कैश हाथ में आता नहीं ना तो वो फील नहीं होता है। कार्ड भी दे दिया, रिसिप्ट भी दे दिया, लेकिन कैश किधर देगा? ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट। वाई? डिक्लाइन इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ATM विड्रॉल ऑफ करके रखा था। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। डेली लिमिट 7.5 लेने, इतना नहीं चाहिए रे, आराम से घूंडू जस्ट चिल। ये चार्जेस है भाई। 10,000 पे 110 जेन और 20,000 जेन पे 220 जेन। हाँ माल कहाँ आएगा? वहाँ माल आजा। कार्ड के साथ ये भी दे दिया। आ गया माल। 1,000 के 10,000 हैं? हाँ 10,000 के। अबे ये क्या है? देखो पहले कैसा दिखता है। 10,000 का नोट जापानीज़। ये पुराने वाला है। पुराने वाला सेम ही है। हाँ पुराना नोट है। अरे मेरे को लगा भर के देगा ये, मुझे लगा आएगा थोड़ा ऐसे चिल्लर विल्लर। क्या है ये? 2 नोट दिया मेरे को, इससे तो गरीब ही लग रहा हूँ मैं। बट ठीक है, अपने पास कैश है, कभी ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। चलो फिर होटल चलते हैं। टैक्सी लेते हैं। टैक्सी के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ नया नया है यहाँ पर यार। टैक्सी लेनी पड़ेगी बाहर। चलो लेते हैं, आ जाओ। बस फ्री बस होटल तक पहुँचा देगी? क्या बात है? मेरे को मैं टैक्सी लेने वाला था। हाँ शटल बस आएगी। तो एक तो सिम कार्ड का ऑप्शन है, सिम कार्ड एयरपोर्ट से मिल जाता है। बट जॉली भाई ने सिम कार्ड लिया हुआ है, इसके लिए मैं सिम कार्ड नहीं ले रहा हूँ। टैक्सी के लिए एक गो टैक्सी है, जापान में काफ़ी फेमस है, और एक उबर भी है। बट उबर कह रहे हैं कि थोड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो, जो भी, वो मैंने सुना है कि बढ़िया है। ठीक है, बस में सारा सामान रखवा दिया गया है। ये सब सामान पकड़ लेते हैं।
जॉली भाई सामने, जॉली भाई एकदम मिडल पे हुआ है। तो ये सीट थी नहीं पहले, बाद में इसको खोल के लगवाया गया। और तो एयरपोर्ट के बाहर निकल के हम टैक्सी ढूंढ रहे थे और उसी टाइम पे हमें ये मिल गया बस। और ये जो है ये बस हमारे होटल का ही है, फ्री सर्विस टोयोको इन। और ये होटल जहाँ पे रुके हैं ये हमने एयरपोर्ट के पास ही रखा है, बिकॉज चेक इन करते करते ना अगर ज़्यादा लेट हो तो लोग चेक इन लेते नहीं है। इसीलिए अभी कल से सोचेंगे कि करना क्या प्लान बनाना, आइटिनरी क्या है, बट पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। टोटल 20 घंटे की जर्नी है, जिसमें से 12-13 घंटे फ्लाइट पे थे, बाकी यहाँ वहाँ भाग दौड़ में। चलो जॉली भाई जाइए, अभी हम चेक इन कर रहे हैं। यहाँ पर चेक इन के लिए मस्त सिस्टम बनाया है, आप सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, बट हमारे पासपोर्ट पे चिप नहीं लगा हुआ है। पानी पीने के लिए मैं यहाँ पर आया था और मैंने देखा है यहाँ पर एक मशीन है जो सिर्फ आइस निकालती है। ये बटन दबेगा तो नीचे आइस निकलेगा और सब यहाँ पर आइस पड़ा हुआ है, तो लोग यहाँ पानी के साथ आइस भी पीते हैं। और यहाँ पर कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई है, लेकिन कॉफ़ी मशीन के लिए टाइम दिया गया है, सुबह 6 से 10 बजे तक ही ये कॉफ़ी मशीन चलेगा। और फ्री में कॉफ़ी, जितना पीना है पी लो, फ्री में बर्फ़ जितना लेना है ले लो, जितना पानी पीना है पी लो। लॉन्ड्री भी है यहाँ पर। हमारे पासपोर्ट में वो चिप नहीं है, जिसकी वजह से वो डिटेल उनके पास जाती नहीं है, तो हमें मैन्युअली करना पड़ता है। एकदम भी पूरा मैन्युअली नहीं था, उसमें 50% मैनुअल, ताकि वो अपने पासपोर्ट का वहाँ पर एक स्कैन कॉपी रख सके, बाकी सब ऑटोमेटिक। ये कौन सा ब्रांड है? ये तो ट्रैम्प है। वाह, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सर्विस करने के लिए होता नहीं है, तो ये कार्ड दे देते हैं, तो कहते हैं कि खुद ही उठा के खुद ही रख लो, तुम खुद ही जाओ। ये इधर आ जाएगा। रेलगाड़ी चुक 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 चुक। हार्ले डेविडसन 3 पहिया, अगर इसे ऊपर एक छत बना दे तो रिक्शा बन जाएगा। चलो भाई, ट्रॉली लेके अपने रूम पे पहुंच गए। रूम नंबर है 11038। नशे अपन सस्ते नहीं करते। ओ बोय, क्या जर्नी रही, क्या जर्नी रही, बहुत बड़ी। फर्स्ट टाइम इतना लंबा सफ़र मैंने तय किया है फ़्लाइट से। फर्स्ट टाइम जापान आया है MSK। फर्स्ट टाइम यहाँ बाइक राइड करेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सब फर्स्ट टाइम होगा। और आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था, ये जो फर्स्ट टाइम वाला वर्ड है ना, ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम, उसके आगे जो भी हो फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। ओह माय गॉड, तरस गया था मैं पैर खोलने के लिए। एक तो फ्लाइट में इतनी सी जगह थी, ठीक से पैर खोलने हुआ नहीं। 6-7 घंटा बस ऐसे ही बैठे हैं। नींद आ रही तो लुढ़क रहे हैं, फिर कभी काम कर रहे हैं। पहली बार फ्लाइट में मैंने इंटरनेट चलाया। हो सकता है कि बात छोटी है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। अरे माँ, बड़ा कमरा मिला है। ये कमरा हमें मिला था लगभग 7, 7.5, 8 हज़ार तक समझ लो। एक इम्पॉर्टेंट सूचना सभी के लिए, ये ट्रिप में जितना भी खर्चा होगा वो सब खर्चा मैं एक्सेल शीट में डालूंगा, और वो एक्सेल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर दिन कितना खर्चा हो रहा है, डे बाय डे हम वहाँ पर डालते जाएंगे। चाहे शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, अपने जेब से पैसा जा रहा है, वहाँ पर एंट्री हो रहा है। बाद में आप कैलकुलेट कर देना कि दोनों का मिला के सिंगल पर्सन कितना होता है, लेकिन जितना भी खर्चा होगा सब डालते रहेंगे। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, 2 बड़े बड़े बेड, यहाँ पर 2 लोग सो सकते हैं, 2 लोग वहाँ सो सकते हैं, लेकिन हम पूरा फैल के सोएंगे। और हम सोच रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि हमने सिर्फ 1 दिन के लिए बुक किया था। अभी हमने वाईफाई चेक किया, वाईफाई गुड, वेरी गुड। कितना स्पीड दे रहा है वाईफाई का वो भी बता देते हैं। 122 डाउनलोड स्पीड और 181 अपलोडिंग स्पीड। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? इतना तो मेरे घर पे भी नहीं आता है। यहाँ पर आ रहा है। और जॉली भाई कह रहे हैं कि इन लोग नंबर 1 पे है इंटरनेट देने में, इंटरनेट की स्पीड में। तो काम करने के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए था, टेबल है। लाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन बढ़िया है, मतलब अच्छा, अपने पास कैमरा अच्छा है। और वहाँ पर बैठ के चिल करने के लिए जगह है। जैसे 7-Eleven होता है वैसे नीचे लॉसन करके है, वो भी वैसे ही है। तो खाने पीने का सामान अगर कुछ चाहिए अपने को तो चखना पुकना वहाँ से मिल जाएगा। अब बाथरूम, जापानीज बाथरूम दिखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जगह बहुत कम है, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर में जगह खत्म। यहाँ पर टिकाना है, यहाँ पर वॉश बेसिन है, यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, 2 टॉवल दिए हुए हैं उन्होंने, 2 हैंड टॉवल। यहाँ पर जॉली भाई थोड़ा पकड़ो इसको। अगर मैं ऐसा लेटता हूँ, बैठने वाला लेटने वाला, मैं अगर इसमें मैं पूरा इसको फुल भर भी दूंगा तो मेरे को ये ऐसे, मेरे पैर इधर जा रहे हैं। तो ऊपर से बारिश होती है, नीचे आप मस्त नहा सकते हैं, इसको आप ढक सकते हैं।
ताकि पानी उधर ना गिरे। सब क्लीन है मतलब एकदम बड़े, इसलिए मैं लेटा यहाँ पर, नहीं तो लेटता भी नहीं था मैं। बाथरूम में क्या टेक्नोलॉजी है इनके, इतना छोटा सा बम ना जॉली भाई का ना मेरा है। ये सब क्या है इसके अंदर? समझ के बटन दबाना भाई। ये अलग अलग बटन किस प्रकार के हैं? लाल वाला मत दबाना। लाल बटन नहीं दबाना, ये तो हमको भी पता है। आपको दिखाता है जापानीज कंटेंट। अपन निकालेंगे गूगल लेंस। इसका मतलब ये है, ये एंड है, रेड वाला एंड है। एक में किड्स लिखा हुआ है, इसमें क्या है? मसाज। ओह, इसमें मसाज है। एक बटन है ऑटोमेटेड क्लीनिंग, एक बटॉक्स लिखा हुआ है। ये सारे मेन्यू है, देख लो। जब कॉलिंग होगा, जब बस नाके पे होगा, रेल फाटे पे होगा, जब हम यहाँ पर आके बैठेंगे तब एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी नहीं करते हैं। बट यू गॉट द पॉइंट राइट। टेक्नोलॉजी दोस्तों, नहा के आया, मजा आ गया। सिस्टम इनसे सीखें, एडवांस टेक्नोलॉजी इनसे सीखें, बट जगह थोड़ी कम थी। बाकी क्या, गर्म पानी था, प्रिसाइज था। एक नल को थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ, ठंडा पानी, फिर थोड़ा इस तरफ लेफ्ट साइड ले रहा हूँ तो गर्म पानी। और गर्म ऐसा है कि चमड़ा जल जाए, ठंडा ऐसा है कि फट जाए। उसको प्रिसाइजली एक जगह पे रखना पड़ता है। अगर वहां पर ये आ गया, उसके बाद जो गुनगुना पानी होता है जिसमें आप नहा सकते हो, वैसा फील था, मजा आ गया। वैसा मैंने सिस्टम किया, उसको करने में थोड़ा 5 मिनट लगा। अब जब जॉली पे जाएंगे तो उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी जॉली भाई लाए हैं अपने साथ ये क्यूट सा ड्रोन, जो ऐसे हाथ में आ जाता है और ये कहते हैं कि ये ऐसे ही चालू हो जाता है। बैटरी चार्ज नहीं है, कल दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है तुम लोग को? मज़ा आ रहा है तो और मज़ा आएगा। अभी तो जस्ट पधारे हैं, कदम रखे हैं, बाकी हमारे पास और 14 दिन है, तो जुड़े रहें। बाकी ये व्लॉग यहाँ पर होता है समाप्त। लिव लाइफ, लिव ड्रीम। आइला, अभी जो नया चीज़ खरीदा था कहाँ रख दिया मैंने? आइला, घुमा दिया लगता मैंने। अब भी तो खरीदा था। पूछ के आता हूँ मैं, गड़बड़ हो गई है बाबा।